Welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव को रिसेंटली स्पॉट किया गया फिल्म दंगल फेम की एक्ट्रेसेस सानिया मल्होत्रा और फातिमा शेख के साथ। आमिर अपनी फिल्म की एक्ट्रेसेस के साथ स्पेशल डिनर के लिए पहुंचे थे। 30 में 30। रणबीर कपूर और पैपराज़ी के बीच अक्सर अनबन की खबरें आती रहती हैं और रिसेंटली दुबई से वापस लौटे रणबीर और फोटोग्राफर्स के बीच हो गई आर्ग्यूमेंट और रणबीर पैपराज़ी से दिखे जरा नाराज। 30 में 30। विनोद खन्ना की ऐसी हालत देखकर एक्टर इरफान खान हुए इमोशनल। इरफान ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो विनोद खन्ना को अपना कोई बॉडी ऑर्गन तक डोनेट करने को तैयार हैं। यार मेरी कामना है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो जितनी जल्दी हो सके ठीक हो। हमें हमारी कोई ज़रूरत पड़ी, हमें अपना अंग देना पड़ा तो हम वो भी देंगे उनके लिए। 30 में 30। फिल्म जग्गा जासूस के सेट पर कटरीना के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं रणबीर, जबकि कटरीना कर रही हैं उन्हें रॉयली इग्नोर। खबर है कि कटरीना को रणबीर ग्रीट करने भी आए, लेकिन कटरीना ने उन्हें इग्नोर कर दिया और डायरेक्टर अनुराग बासु को ग्रीट करने लगी। सोर्सेज का कहना है कि रणबीर जिस तरह सडनली कटरीना के साथ फ्रेंडली हो गए हैं, ये देखकर सभी शॉक्ड हैं। 30 में 30। बेगम जान के प्रमोशंस में बिजी विद्या बालन ने बताया कि कैसे फोटोग्राफर्स विद्या के इनिशियल डेज में आमिर के लिए उन्हें कर दिया था इग्नोर, जिससे विद्या की ईगो हुई थी हर्ट। विद्या सेड, "I still remember during my early days in the film industry, I had gone to attend a funeral of someone from Bollywood. Since I was one actor who reached very much early, the photographers started flashing their camera on me. They also spoke to me. Soon enough, Aamir Khan entered and these photographers pushed me aside and started clicking Aamir. My ego was hurt." 30 में 30। इरफान खान की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म हिंदी मीडियम का हुआ ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च। यहाँ इरफान खान के साथ नजर आए भूषण कुमार और दिनेश विजन। यहाँ इरफान ने बताया आखिर उन्होंने क्यों ये फिल्म बनाई है। इसीलिए तो फिल्म बनाई है, इसीलिए सब्जेक्ट इतना आपको हिट करता है कि यार ये हमारी एक तरह से मेंटल स्टेट है, ये एक हमारे खून में बैठ गया है, मतलब हमारे साइकी में घुस गया है कि अगर हिंदी का कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो आदमी बेकार हो गया। और हमारी फिल्म में इस बात को एम्फसाइज किया गया है एंड बहुत एंटरटेनिंग तरीके से इस सब्जेक्ट को हमने डील किया है। और ये हमारी साइकी है कि अगर अंग्रेज़ी थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आदमी में कुछ गड़बड़ है, उसकी सोच में कुछ कमी है। 30 में 30। Later on the show, आलिया भट्ट को अपनी बायोपिक में चाहती हैं आशा पारेख। आमिर की फिल्म दंगल नहीं हुई है पाकिस्तान में रिलीज। दरअसल पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने दंगल में 2 सीन्स को चॉप करने के बाद रिलीज करने को कहा है। पहला सीन जिसमें इंडिया का नेशनल फ्लैग दिखाया जाता है और दूसरा जिसमें नेशनल एंथम दिखाया गया है, लेकिन आमिर को पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड की ये डिमांड सही नहीं लगी, इसलिए वो ये सीन्स डिलीट करने को तैयार नहीं है, फिर चाहे पाकिस्तान में फिल्म को रिलीज न किया जाए। 30 में 30। दीपिका पादुकोण ने अपनी चाइल्डहुड पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेयर की। इस पिक्चर में दीपिका अपनी सिस्टर अनीशा के साथ नजर आ रही हैं। इंटरेस्टिंगली इस पिक्चर को रणवीर सिंह ने भी किया है लाइक। पिछले काफी समय से रणवीर और दीपिका के बीच प्रॉब्लम्स की न्यूज आ रही है। ऐसे में रणवीर का दीपिका की पिक्चर को लाइक करना काफी सरप्राइजिंग है। 30 में 30। खबरों की माने तो भट्ट्स के साथ मिलकर संजय दत्त ने फिल्म सड़क 2 पर काम शुरू भी कर दिया है और रिसेंटली भट्ट्स के साथ संजय दत्त की मुलाकात है इस बात का सबूत। लगभग 4 घंटों तक संजय दत्त ने महेश भट्ट और पूजा भट्ट के साथ की मीटिंग और लगभग अब फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल कर लिया गया है। 30 में 30।
क्या रणबीर कपूर की पॉपुलैरिटी दिनों दिन हो रही है कम? दरअसल रणबीर पिछले कुछ दिनों से जिस कार ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, उस ब्रांड ने रणबीर को रिप्लेस करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रणबीर उनके ब्रांड को कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं बना पा रहे हैं। 30 में 30। खबर थी कि कटरीना कैफ नहीं चाहती कि अनुराग बासु फिल्म जग्गा जासूस के नेक्स्ट पोस्टर में उन्हें रणबीर के साथ लिप लॉक करते दिखाए, लेकिन अब न्यूज आई है कि अनुराग बासु ऐसा कोई पोस्टर रिलीज ही नहीं कर रहे, क्योंकि कटरीना इस फिल्म में रणबीर का लव इंटरेस्ट ही नहीं है। वेल यस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कटरीना जग्गा जासूस में नहीं होंगी रणबीर का लव इंटरेस्ट। 30 में 30। SRK की वाइफ गौरी खान मिलान में शॉपिंग करने में है बिजी। इंटीरियर डेकोरेटर गौरी ने मिलान से अपनी कुछ पिक्चर्स की हैं इंटरनेट पर शेयर, और इन पिक्चर्स में दिख रहा है दैट शी इज बिजी इन मिलान शॉपिंग फॉर सम एक्सक्विजिट कलेक्शन। 30 में 30। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी करेंगे IPL की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म। वेल टाइगर और दिशा एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग परफॉर्म करने वाले हैं। जहां टाइगर राजकोट में परफॉर्म करेंगे, वहीं दिशा इंदौर में परफॉर्मेंस देंगी। दोनों ही अपनी परफॉर्मेंस को लेकर हैं एक्साइटेड। 30 में 30। आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के ऑफर को आलिया भट्ट ने किया रिजेक्ट। रिपोर्टेडली आलिया आमिर की फिल्म में अपने रोल को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उनके लिए फिल्म में करने को कुछ ज्यादा नहीं था। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ऋतिक ने थग्स ऑफ हिंदुस्तान में प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से एक्ट्रेस के पार्ट को रीराइट करने को कहा था, लेकिन फिल्म में जैसे ही आमिर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, फिल्म में एक्ट्रेस का पार्ट रीराइट नहीं किया गया। हालांकि आमिर के घर के बाहर श्रद्धा को देखे जाने के बाद श्रद्धा के फिल्म में होने का बज़ क्रिएट हो गया है। 30 में 30। खबरों की माने तो कंगना रनौत ने फिल्म फैशन 2 के स्क्रिप्ट को कर दिया है रिजेक्ट। कहा जा रहा है कि रिसेंटली मधुर भंडारकर फिल्म फैशन 2 की स्क्रिप्ट को लेकर कंगना के पास पहुंचे थे, लेकिन कंगना को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को ब्लंटली कर दिया रिजेक्ट। 30 में 30। रणवीर सिंह अभी से अपनी फिल्म गली बॉय मोड में आ चुके हैं। तभी तो रिसेंटली रणवीर को स्पॉट किया गया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खास अंदाज में। रणवीर अपने हाथों में एक रिकॉर्डर लेकर घूम रहे थे, जिसमें म्यूजिक चल रहा था। मानना पड़ेगा, रणवीर के आइडिया होते हैं वाकई इनोवेटिव। 30 में 30। कटरीना कैफ को किया गया उनके जिम के बाहर स्पॉट। कटरीना जिम जा रही थी जब उन्हें कैजुअल लुक में कैप्चर किया गया। आपको बता दें, कटरीना फिटनेस फ्रीक हैं और जिम मिस नहीं करती हैं। चाहे कितना भी टाइट शेड्यूल हो, कटरीना वर्कआउट कभी मिस नहीं करती। 30 में 30। करीना कपूर खान नहीं कर रही हैं करण जौहर की नेक्स्ट फिल्म। रिसेंटली न्यूज आई थी कि करीना करण की नेक्स्ट रोम कॉम में नजर आएंगी, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि ये न्यूज अनट्रू है। करण जौहर ने करीना को कोई फिल्म ऑफर नहीं की है। फिलहाल करण जौहर अपने बेबीज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और वो बेबो से जब भी मिलते हैं तो सिर्फ बेबी टॉक ही करते हैं। वहीं करीना भी तैमूर और अपनी फिल्म वीरे दी वेडिंग में बिजी हैं। 30 में 30। यस्टरयर एक्टर विनोद खन्ना की हेल्थ हो गई है काफी क्रिटिकल और रिसेंटली वायरल हुए ये फोटोज है इस बात का सबूत। विनोद खन्ना की फैमिली ने अब तक इस मामले पर नहीं की है कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, लेकिन सोर्सेज का कहना है विनोद जी बैटल कर रहे हैं कैंसर से। वी होप एंड प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। 30 में 30। एक रिसेंट इंटरव्यू में शाहरुख ने आमिर और सलमान जैसे सुपरस्टार्स के साथ फ्यूचर में काम करने की पॉसिबिलिटीज डिस्कस की। शाहरुख ने बताया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट करने के लिए वो काफी ईगर हैं। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट के लायक कोई स्क्रिप्ट ढूंढना है एक बहुत ही डिफिकल्ट काम। 30 में 30।
करीना कपूर खान ने मदरहुड पर दिए अपने कमेंट से किया था इनडायरेक्टली मीरा को टॉन्ट, और खबर है कि करीना के वर्किंग मॉम्स पर दिए कमेंट से मीरा है काफी नाराज। सोर्सेस का कहना है कि मीरा करीना की बातों से बहुत अपसेट है। वहीं ऑन द अदर हैंड करीना हैज बीन टेलिंग हर फ्रेंड्स हाउ शी इज नॉट फॉलोइंग मीरा एंड दैट शी इज ओनली बिजी इन फोकसिंग ऑन देम राइट नाउ। 30 में 30। आलिया, श्रद्धा और सारा अली खान, इन तीनों का नाम आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आ चुका है, लेकिन अभी तक इस फिल्म के लिए कोई एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई है। भले ही आमिर के घर श्रद्धा को स्पॉट किए जाने के बाद श्रद्धा के फाइनल होने की न्यूज आई हो। YRF's ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन सेड नो डिसीजन हैज बीन टेकन एंड नथिंग इज फाइनलाइज्ड येट ऑन द एक्ट्रेस। 30 में 30। रणवीर सिंह फिल्म पद्मावती को लेकर हुई कंट्रोवर्सीज पर हुए ओपन अप। पद्मावती के डिले होने की न्यूज पर रणवीर ने कहा, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई व्यूज ऑन ट्विटर बट आई डोंट वांट टू फोकस ऑन नेगेटिव्स। द इंसिडेंट sporadically had things that went for a toss, but we are very strong and happy the way the film is progressing. We have left the negative events of that incident behind. 30 में 30। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि अक्षय कुमार स्टारर पैडमैन में रोप इन हुई हैं सोनम, और अभी खबर आई है कि इस फिल्म में सोनम एक तबला प्लेयर का कैरेक्टर निभाते नजर आएंगी। इसी के सिलसिले में सोनम ले रही हैं तबला और परकशन क्लासेस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। 30 में 30। आज हुए 64th नेशनल अवार्ड्स में बॉलीवुड के कई आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स को किया रिकॉग्नाइज। मराठी फिल्म कसब ने जीता बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो जहां नीरजा ने बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड जीता, वहीं शुजीत सरकार की पिंक को मिला बेस्ट फिल्म और नेशनल इशू का खिताब। शुजीत सरकार की ये लगातार चौथी नेशनल अवार्ड की जीत थी, लेकिन अपने डेब्यू नॉमिनेशन में ही अक्षय कुमार ने अपने रुस्तम के कैरेक्टर की बदौलत बेस्ट एक्टर का अवार्ड कर लिया अपने नाम। साथ ही बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड जीता मलयाली फिल्म मीना मिनुंगू के लिए सुरभि लक्ष्मी ने। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा की प्रोड्यूस की हुई मराठी फिल्म वेंटिलेटर ने भी जीते कई अवार्ड्स। 30 में 30। फिल्म MS धोनी के डायरेक्टर नीरज पांडे ने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर दिया है अनाउंस। इस फिल्म में नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज बाजपेयी, और फिल्म के रिलीज के लिए 2018 रिपब्लिक डे को लॉक किया जा रहा है। 30 में 30। पिछले कई दिनों से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच अनबन की काफी खबरें आ रही हैं, पर रणवीर के एक स्वीट जेस्चर के बाद हमें नहीं लगता कि रणवीर और दीपिका के बीच है कोई भी गड़बड़। इसलिए तो दीपिका ने जब अपनी बचपन की पिक्चर इंस्टाग्राम पर अपलोड की तो उस पिक्चर को रणवीर ने तुरंत लाइक किया। 30 में 30। वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख, जिन्होंने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो चाहती है कि कभी उनकी कहानी पर फिल्म बने तो उसमें आलिया भट्ट नजर आए। हालांकि आशा पारेख की पसंद दीपिका पादुकोण भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी बायोग्राफी के लिए वो आलिया को चाहती हैं। आई वुड हैव लाइक्ड दीपिका टू डू इट, बट आलिया भट्ट विल सूट बेटर बिकॉज आई वाज द बबली ग्लैमरस गर्ल्स इन द फिल्म्स। दैट वुड सूट आलिया बेटर। 30 में 30। टाइगर श्रॉफ की सिस्टर कृष्णा श्रॉफ का बिकिनी अवतार इंटरनेट पर हो गया है वायरल। कृष्णा ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर की है अपनी ये हॉट पिक्चर। इन पिक्चर्स में जैकी श्रॉफ की डॉटर कृष्णा लग रही हैं हॉट। 30 में 30। क्वीन डायरेक्टर विकास बहल अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। फैंटम फिल्म्स के फाउंडर और क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल पर लगा एक संगीन एलिगेशन। खबर आ रही है कि अपने रीसेंट गोवा ट्रिप पर विकास ने अपने आप को अपने ही एक फीमेल एम्प्लॉय पर किया फोर्स, लेकिन जब विकास को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे झुठलाते हुए खुद को ही विक्टिम बता दिया। सोर्सेस की माने तो फैंटम फिल्म्स के फेस अनुराग कश्यप इस एक्यूजेशन से हुए हैं बिल्कुल नाखुश, और उनके और विकास के बीच इसी को लेकर हुआ हीटेड आर्ग्यूमेंट जब अनुराग ने विकास को फैंटम फिल्म्स से सैक कर देने की भी मांग की।